मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें मोहब्बत और इज्जत दोनों होनी चाहिए। और क्या हो वही बेटी अपनी माँ को अपने ही बॉस के साथ मजदूरी करते हुए पकड़ ले तो कैसा होगा उसका रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड सुपरस्टार से जिसका नाम जेसन होता है। जेसन सिर्फ एक नॉर्मल एक्टर नहीं बल्कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी होता है कि लोग उसकी एक झलक देखने के लिए पागल रहते हैं। एक दिन जेसन अपनी गर्लफ्रेंड मैडिसन के साथ डिनर कर रहा होता है। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे आज कोई स्पेशल मोमेंट होने वाला है। जेसन का बिहेवियर भी अनयूजुअल होता है। वह मैडिसन से इमोशनल बातें करने लगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। ये बात सुनते ही मैडिसन के फेस पर स्माइल आ जाती है। ऑब्वियसली उसे लगता है कि आज जेसन उसे मजदूरी के बाद फसल उगाने का प्रपोजल देने वाला है। वह एक्साइटेड हो जाती है और फ्यूचर के ड्रीम्स देखना शुरू कर देती है। लेकिन असल में जेसन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं मिया से, जो जेसन की पर्सनल असिस्टेंट होती है। मिया का काम सिर्फ ऑफिस वर्क तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि जेसन उसे अपनी पर्सनल लाइफ के अजीबोगरीब काम भी करवाता रहता है। कभी शॉपिंग, कभी रैंडम एरेंड्स और कभी ब्रेकअप गिफ्ट्स तक। उस दिन भी जेसन ने मिया को अर्जेंटली एक गिफ्ट लाने के लिए भेजा होता है जो कि खेत में हल चलाने से पहले दिया जाता है। मिया ट्रैफिक और रश की वजह से लेट हो जाती है लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट पहुंचकर चुपके से जेसन को वह गिफ्ट पकड़ देती है। जेसन फौरन बॉक्स खोलता है। मैडिसन एक्साइटेड नजरों से उसे देख रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद रिंग होगी, लेकिन बॉक्स के अंदर सिर्फ एक एक्सपेंसिव ईयररिंग्स का पेयर होता है। जेसन वह ईयररिंग्स मैडिसन को देता है और बहुत कैजुअली कहता है, आज से हमारा रिलेशनशिप खत्म। आई थिंक हमें मजदूरी बंद कर देनी चाहिए। मैडिसन एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता। जेसन फिर एक्सक्यूज देता है कि उसकी मूवीज और बिजी शेड्यूल की वजह से वह रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहा। मैडिसन इमोशनल होकर लगभग रोती हुई वहां से चली जाती है और ऑनेस्टली जेसन के फेस पर ज्यादा गिल्ट भी नजर नहीं आता। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जेसन और मिया कार में साथ जा रहे होते हैं लेकिन जेसन का एटीट्यूड वही रूड वाला होता है। वह मिया से शिकायत करता है कि वह लेट क्यों आई, तुम्हारी वजह से मुझे वेट करना पड़ा। उसकी बातों से मिया भी अब तक बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है और इस काम से भी यहाँ से हमें क्लियरली फील होने लगता है कि मिया अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। असली में मिया ने ये काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसका ड्रीम प्रोड्यूसर बनना था, लेकिन जेसन उसके टैलेंट को समझने के बजाय उसे बस पर्सनल असिस्टेंट की तरह ट्रीट करता रहता था और अपने खेतों की रखवाली के लिए मिया को रखता था। और जेसन भी अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था। उसे स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। इसी वजह से वह मिया से कहता है कि उसे एक नया राइटर ढूंढना पड़ेगा। मिया उसकी बात सुनकर बस ऑकवर्ड एक्सप्रेशन दे देती है, जैसे दिल में कह रही हो, ये बंदा नॉर्मल नहीं है। उसके बाद हम मिया की फैमिली साइड देखते हैं। मिया की मॉम क्लेरा एक राइटर होती है जो काफी टाइम से कुछ अच्छा लिखने की स्ट्रगल कर रही होती है। वह अपनी मदर यानी मार्गरेट के पास बैठी होती है और उदास टोन में कहती है, मुझे लगता है कि मैं राइटर नहीं हूँ। लेकिन मार्गरेट उसे मोटिवेट करती है और उससे एक स्पीच कहती है, बेटा, जैसे सोने से पहले खुदाई करते हैं वैसे ही पत्नियां हस्बैंड के ऊपर चढ़ाई करती हैं, जो तुम नहीं कर सकती क्योंकि वो बेचारा तो चला गया। लाइफ हर किसी को टफ टाइम देती है लेकिन तुम टैलेंटेड हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम एक अच्छी माँ हो। इससे हमें पता चलता है कि मिया के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी देर बाद मिया घर वापस आती है और डायरेक्टली क्लारा के पास बैठ जाती है। मिया हल्की सी डिसअपॉइंटेड वॉइस में कहती है, पता नहीं मैं कब लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊंगी। क्लारा उसे समझाती है, जेसन तुम्हें कंपनी हैंडल करना सिखा रहा है ना। लेकिन मिया फौरन जवाब देती है, कभी मुझे लगता है जेसन भूल ही जाता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। क्लारा फिर उसे एडवाइस देती है कि अगर उसमें टैलेंट है तो उसे अपनी वैल्यू समझानी होगी। सिर्फ इसलिए कि जेसन फेमस है इसका मतलब ये नहीं कि वह मिया से हर रैंडम काम करवाए। लेकिन मिया को शायद खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना चाहती है, क्योंकि खेत की रखवाली के अलावा तो कुछ कर नहीं रही थी। अब रात का समय होता है, तभी उसका फोन रिंग करता है और फोन किसी और का नहीं बल्कि जेसन का होता है। फोन उठाते ही जेसन कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हें मेरा एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। मिया थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है, अब क्या हुआ? जेसन कैजुअली बोलता है, सुपरमार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ चीजें ले आओ। फिर वह अपनी सेलिब्रिटी वाली प्रॉब्लम बताने लगता है कि वह खुद सुपरमार्केट नहीं जा सकता क्योंकि लोग उसके साथ फोटो लेने लगते हैं और पूरी भीड़ जमा हो जाती है। बेचारी मिया मजबूरन रात के समय मार्केट जाती है और जेसन का सारा सामान आती है। इसके बाद अगले दिन मिया सीधे जेसन के घर जाने के बजाय अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली के पास चली जाती है। लिली एक स्ट्रगलिंग राइटर होती है जो क्रिएटिव काम में काफी अच्छी थी। मिया उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है, प्लीज जेसन को एक न्यू राइटर चाहिए, तुम स्क्रिप्ट राइटिंग ट्राई क्यों नहीं करती, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा चांस हो सकता है। लेकिन लिली सीधा मना कर देती है। वह फनी टोन में कहती है, मैं स्क्रिप्ट लिखने से ज्यादा लोगों की मैसी अलमारियां ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। मिया को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन फिर वह जल्दी से जेसन के घर की तरफ निकल जाती है।
जब मिया गेट के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जेसन ने घर का पासवर्ड ही बदल दिया है। मिया हैरान रह जाती है कि बहन की आंख, ये क्या किया इसने। तभी मिया जेसन को कॉल करती है और कहती है, ये क्या किया, अब मैं अंदर कैसे आऊं। जेसन कहता है, तुम लेट हो इसलिए मैं गेट ओपन नहीं करूंगा, और अगर मेरा सामान नहीं लाई ना तो समझो तुम्हारी जॉब भी गई। बस अब मिया का पेशेंस ऑफिशियली खत्म हो जाता है। वह सीधे गेट पर चढ़ती है और मुश्किल से अंदर जंप कर लेती है। एक बंदा कहता है, मुझे कहती तो गेट खोल देता, लेकिन वह गुस्से से अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह जेसन के सामने शॉपिंग बैग्स फेंक देती है और कहती है, तुम्हारा सारा सामान आ गया, बट गेस व्हाट, मैं ये जॉब क्विट कर रही हूँ। जेसन पहले तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे आदत थी कि सब लोग उसकी बात मानते हैं। वह मिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मिया अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है। वह कहती है, मैं यहाँ प्रोड्यूसर बनने आई थी, कुछ सीखने आई थी, लेकिन तुम मुझे असिस्टेंट से भी ज्यादा पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो। कभी गिफ्ट्स, कभी शॉपिंग, कभी रैंडम काम, तुम्हें मेरे टैलेंट की कोई परवाह ही नहीं। ये कहकर वह फाइनली वहाँ से निकल जाती है। वह उसे रोकता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। वह बाहर आकर अपनी कार में बहुत परेशान होती है। अब मैं क्या करूं? उफ। घर पहुंचने के बाद क्लारा को फील हो जाता है कि मिया कुछ अपसेट है। वह सॉफ्टली पूछती है, सब ठीक है, तुम थोड़ी स्ट्रेस लग रही हो। लेकिन मिया पहले बात अवॉइड कर देती है और कहती है कि बस थकावट है। इसी बीच उसकी फ्रेंड बेला घर आ जाती है। बेला मस्ती में कहती है, चलो पार्टी करते हैं, लेकिन मिया का मूड बिल्कुल नहीं होता। वह बस स्माइल करके बात चेंज कर देती है। बेला और मिया रूम में चली जाती है। बेला कहती है कि तुमने अपनी मॉम को अभी तक बताया नहीं, तो बता दो, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए। बाकी परेशान मत होना, कोई और काम मिल जाएगा। इसके बाद वह चली जाती है। बेला के चले जाने के बाद मिया फाइनली हिम्मत करती है और सच बता देती है, मॉम, मैंने जेसन की जॉब छोड़ दी। क्लारा पैनिक नहीं करती। मिया इमोशनल टोन में कहती है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्लारा उसे सॉफ्टली समझाती है, बेटा, ये गाजर तुमने खुद खाई है और दर्द भी तुम ही बर्दाश्त करोगी ना। तुम क्या बनना चाहती हो और लाइफ में क्या चाहती हो, वो सिर्फ तुम डिसाइड कर सकती हो। लेकिन मिया को शायद इस जवाब की उम्मीद नहीं होती। वह थोड़ी फ्रस्ट्रेट होकर रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ जेसन भी सरप्राइजिंगली अपसेट होता है। पहली बार उसे रियलाइज होने लगता है कि मिया सच में उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। ना शेड्यूल मैनेज हो रहा था, ना स्क्रिप्ट का इश्यू सॉल्व हो रहा था, और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ। इसी वजह से जेसन डिसाइड करता है कि वह खुद मिया से मिलने जाएगा और सीधे उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त घर पर सिर्फ क्लारा होती है जो क्लीनिंग कर रही होती है। जेसन बेल बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सेलिब्रिटी होने की आदत की वजह से वह डायरेक्टली अंदर एंटर हो जाता है। दूसरी तरफ क्लारा को आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। वह गुस्से में किसी चीज को हाथ में लेकर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन सामने जेसन को देखकर अचानक रुक जाती है। जेसन ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, मैं मिया से मिलने आया था। क्लारा जवाब देती है, वह घर पर नहीं है, जब से जॉब छोड़ी है, गुस्से में ही रहती है। आप अंदर आएं, थोड़ी देर में आ जाएगी। और ऑनेस्टली यहीं से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने वाली होती है। थोड़ी देर बाद क्लारा चेंज करने के लिए जाती है और कपड़े बदलकर वापस आती है। अब वह थोड़ी रिलैक्स्ड फील कर रही होती है। जेसन कैजुअली घर की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल है। ऑनेस्टली मेरी लाइफ में ऐसी शांति बहुत कम होती है। क्लारा हल्की सी स्माइल कर देती है और कहती है, सेलिब्रिटी लाइफ सुनने में जितनी ग्लैमरस लगती है, शायद उतनी इजी होती नहीं। जेसन हंसकर कहता है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल इजी नहीं होती। दूसरी तरफ मिया और लिली अपने डॉग को वॉक करवा रही होती हैं। मिया अभी भी लिली को जेसन वाली स्क्रिप्ट लिखने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मोटी लिली मानने को तैयार ही नहीं थी। कहती है कि मुझसे मजदूरी करवा लो, लेकिन ये नहीं होगा मुझसे। उधर घर में जेसन और क्लारा की कॉन्वर्सेशन सरप्राइजिंगली काफी अच्छी चल रही होती है। जेसन नोटिस करता है कि क्लारा बुक्स लिखती है। वह क्यूरियस होकर पूछता है, तुम राइटर हो? क्लारा थोड़ी हेजिटेंट टोन में कहती है, हाँ, या शायद थी। अब तो खुद को राइटर कहने में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। और दोनों बैठकर कड़वा पानी पीते हैं और साथ बातें करने लगते हैं। अब स्लोली एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल होने लगता है और क्लारा को भी फील होता है कि जेसन सिर्फ मीडिया वाला स्पॉइल्ड सेलिब्रिटी नहीं है। उसके अंदर एक ज्वाला है जिसे फटना चाहिए, और बिना कुछ सोचे समझे वह एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और शायद काफी टाइम बाद किसी के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। इसी वजह से वह एक दूसरे को किस कर देते हैं और फिर सिचुएशन सडनली एस्केलेट हो जाती है और फिर पूरी टेंशन और इमोशंस के बीच सब कुछ बहुत फास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मिया घर की तरफ वापस आ रही होती है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसके घर में इस वक्त क्या चल रहा है। घर एंटर करते ही वह लाउड वॉइस में बोलती है, मॉम, मैं आ गई। मिया सोचती है कि शायद क्लारा रूम में होगी। वह सीधे मॉम के रूम की तरफ चली जाती है और जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है, सामने उसकी मॉम उसके ही बॉस के साथ होती है। एक सेकंड के लिए मिया का दिमाग कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करे। फिर सडनली वह इतने जोर से शॉक में रिएक्ट करती है कि पीछे हटते हुए वॉल से टकरा जाती है और सीधे बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर उसे उठाया जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वह स्टिल कंफ्यूज्ड और एंग्री होती है। सबसे पहले वह क्लारा की तरफ देखकर कहती है, सीरियसली मॉम, जेसन वह आपसे एज में भी छोटा है। क्लारा थोड़ी ऑकवर्ड होकर कहती है, इतना भी छोटा नहीं है। लेकिन मिया को यह सब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद जेसन मिया से कामली बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं एक्चुअली तुमसे मिलने आया था और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी मॉम के साथ जो भी हुआ उसके बाद अब मुझे तुम्हारी और भी जरूरत है। फिर जेसन एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर देता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नेक्स्ट मूवी की प्रोड्यूसर बनो। लेकिन मिया सीधे मना कर देती है। जेसन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वह क्लारा के पास रिलेशनशिप के लिए नहीं गया था, वह असल में मिया को वापस लाने आया था। लेकिन मिया का ट्रस्ट ऑलरेडी हर्ट हो चुका होता है। वह जेसन को स्ट्रिक्ट टोन में वार्निंग देती है, जो भी हुआ बस वही तक था, आज के बाद मेरी मॉम से दूर रहना। जेसन कहता है, ओके आई प्रॉमिस। लेकिन ऑनेस्टली जो केमिस्ट्री ऑलरेडी जेसन और क्लारा के बीच बन चुकी थी उसे इग्नोर करना इतना इजी नहीं होने वाला था। अब कहानी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। एक तरफ जेसन अपनी अपकमिंग मूवी की शूटिंग में बिजी होता है और दूसरी तरफ मिया भी ऑफिशियली प्रोड्यूसर के तौर पर प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेती है। हालांकि दोनों के बीच अब पहले जैसी कंफर्ट नहीं होती, लेकिन काम की वजह से उन्हें साथ रहना पड़ता है। सेट पर मिया काफी सीरियस मोड में होती है। वह पहली बार फील कर रही होती है कि शायद अब उसे वह चांस मिल रहा है जिसका उसने इतना वेट किया था। लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी जेसन और अपनी मॉम वाली सिचुएशन को लेकर अपसेट होती है। दूसरी तरफ जेसन भी प्रॉमिस करने के बाद क्लारा को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियरली वह सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एक शाम शूटिंग के बाद जेसन घर चला जाता है और फिर फाइनली क्लारा को मैसेज कर देता है, कैन वी मीट फॉर डिनर? क्या तुम सांप का जहर निकलना चाहोगी? क्लारा पहले मना कर देती है। उसे लग रहा होता है कि मिया ऑलरेडी अपसेट है और अगर उसे पता चला तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन फिर काफी सोचने के बाद वह मान जाती है। शायद वह खुद भी जेसन को दोबारा मिलना चाहती थी और सबसे बेस्ट ड्रेस देखती है ताकि वह उसे खूबसूरत लगे। उधर मिया और लिली जेसन की फिल्म की स्क्रिप्ट को बेटर बनाने में लगे होते हैं। मिया जेन्युइनली काम में एफर्ट डाल रही होती है और प्रूव करना चाहती थी कि वह सिर्फ असिस्टेंट नहीं कुछ बड़ा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ क्लारा डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। जेसन उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे बीच हुआ शायद उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लारा भी सीरियस टोन में सिर हिला देती है। हालांकि इसने थोड़ी देर बाद और भी बहुत कुछ हिलाना है, लेकिन फिलहाल सिर हिला देती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि बस डिनर करेंगे और नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली चीजें इतनी सिंपल कहाँ होने वाली थी। डिनर खत्म होने के बाद दोनों वॉक पर निकल जाते हैं। बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है और फिर वही कंफर्ट वापस आ जाती है जो पहले दिन फील हुई थी। वह उसे सेट दिखाता है। दोनों बहुत खुश थे और बाद में वह एक जगह बैठ जाते हैं और दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वह जम के एक बार फिर से मजदूरी करते हैं और खेत में हल चलाते हैं। ये पल उनके लिए सबसे अच्छा होता है। इसके बाद वह घर आती है, लेकिन मिया को पता चल गया था। वह अपनी मॉम से पूछती है, लेकिन वो कहती है उसने सिर्फ डिनर के लिए बुलाया था। वो कहती है, नहीं मॉम, मुझे पता है आपने मजदूरी भी की है और आप सांप से खेल के आई हैं, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद वह अपनी दोस्त को बताती है, लेकिन उसकी दोस्त भी उसे यही कहती है कि क्या पता उन्होंने कुछ किया ही ना हो, तुम छोड़ो ये बात और सो जाओ। अगले दिन सुबह क्लारा को कॉल आती है। उसके फेस पर स्माइल आती है और वह सीक्रेटली जेसन के घर चली जाती है। वक्त के साथ जेसन और क्लारा सीक्रेटली और ज्यादा क्लोज होने लगते हैं और रोज मिलते हैं। अब वह रेगुलरली मिलते हैं, मैसेजेस करते हैं और जेन्युइनली एक दूसरे के साथ खुश भी लगते हैं। इधर मूवी की शूटिंग चल रही होती है, लेकिन एक दिन डायरेक्टर जेसन की एक्टिंग से खुश नहीं होता और फ्रेंच में कहता है, ये भौसडी का ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, थक गई हूँ इसे समझा के। डायरेक्टर और मिया दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि वह अपनी परफॉर्मेंस बेटर करे और सरप्राइजिंगली जेसन मिया की बात सुनता भी है। पहली बार वह उसे सीरियसली लेना स्टार्ट करता है, लेकिन स्टोरी में एक और ट्विस्ट आना बाकी होता है। एक दिन मिया घर आती है और देखती है कि क्लारा जल्दी में कहीं जा रही होती है। वह सिर्फ क्विकली बाय बोलकर निकल जाती है क्योंकि कुआं पानी से भर गया था और क्लारा पानी कम करने जा रही थी। मिया को थोड़ा वियर्ड लगता है। बाद में जब मिया बेला से बात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि जेसन ने फिल्म के लिए एक नया राइटर हायर कर लिया है और शॉक वाली बात, उसने मिया को बताया तक नहीं। ये बात मिया को हर्ट करती है। उसे लगता है कि जेसन फिर उसकी इंपॉर्टेंस इग्नोर कर रहा है, लेकिन असली शॉक तो अब मिलना था। जब मिया एक्सीडेंटली क्लारा के रूम में जाती है तो वहाँ उसे पेपर्स और स्क्रिप्ट ड्राफ्ट्स नजर आते हैं। वह चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि वह राइटर उसकी मॉम ही है जो स्क्रिप्ट के बहाने मस्ती भी कर रही है। एक तरफ जेसन उसे कुछ बताता नहीं, दूसरी तरफ उसकी मॉम सीक्रेटली उसके बॉस के साथ हार्ड काम कर रही है और इसी हर्ट फीलिंग के साथ मिया और बेला जेसन की पार्टी में
में जाते हैं। पार्टी में मिया सीधे क्लारा के पास जाती है और वह दोनों वहाँ भी मजे कर रहे होते हैं और वह अपनी मॉम को कहती है, आपने मुझसे झूठ बोला। क्लारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वह सब बताने वाली थी, लेकिन मिया का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर होता है। वह इमोशनल टोन में कहती है, मैंने लिली से रिक्वेस्ट की थी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेकिन जेसन ने आपको चूज कर लिया और मुझे पता तक नहीं था कि आप दोनों इतने सीरियस हो। बातें आर्ग्यूमेंट में बदल जाती हैं और फिर गुस्से में क्लारा एक डेंजरस कंपैरिजन कर देती है। वह जेसन की कंपैरिजन मिया के लेट फादर से कर देती है। वह मिया से कहती है, तुम्हारे फादर के जाने के बाद मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी, लेकिन इसे देखते ही मुझे फील हुआ कि जेसन में कुछ तो खास है। लेकिन मिया ट्रस्ट मी, इसका सांप भी बहुत ज्यादा जहरीला है, जैसे तुम्हारे फादर का था, और मुझे पसंद है। ये सुनते ही मिया कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे वह वहां से चली जाती है। उसे लग रहा होता है कि उसकी मॉम और जेसन दोनों ने मिलकर उसे बिट्रे किया है और अब उसके पास रहने के लिए सिर्फ उसकी बची हुई फ्रेंड ही बची है। अब कहानी अपने इमोशनल फेज में एंटर कर चुकी होती है। घर छोड़ने के बाद मिया अपनी फ्रेंड के साथ रहने लगती है। वह अंदर ही अंदर बहुत हर्ट होती है। उसे लग रहा होता है कि जेसन और क्लारा ने मिलकर उसे साइड कर दिया है। दूसरी तरफ क्रिसमस का टाइम आ जाता है। क्लारा और मार्गरेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली हाउस जाती हैं। वहाँ नेचुरली बात जेसन पर भी होने लगती है। मार्गरेट को क्लियरली फील हो रहा होता है कि क्लारा काफी टाइम बाद जेन्युइनली खुश नजर आ रही है, इसीलिए वह कहती है, व्हाई नॉट जेसन को भी बुला लेते हैं। लेकिन क्लारा फौरन मना कर देती है। वह कहती है, मिया ऑलरेडी अपसेट है, वह ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन मार्गरेट का प्लान कुछ और ही होता है। वह कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, मिया को मैं समझा लूंगी। कुछ देर बाद मिया भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। अभी भी उसका मूड नॉर्मल नहीं होता। वह सीधे मार्गरेट से कंप्लेन करते हुए कहती है, मॉम ने डैड की कंपैरिजन जेसन से कर दी, ये बिल्कुल रॉन्ग था। मार्गरेट कामली उसे समझाती है, बेटा क्लारा सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक औरत भी है। क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन मजदूरी के आगे जीत है। और तुम्हारे डैड को गुजरे बहुत साल हो गए। मार्गरेट की बातों से उसे कुछ फील होता है कि शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही कर रही हूँ। मम का भी हक है। इसके बाद मिया घर से बाहर आती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े एक इंसान पर पड़ती है। जेसन सर्दी में भी वहाँ खड़ा होता है, लेकिन मिया इस बार नॉर्मल रहती है। डिनर के वक्त सब लोग एक टेबल पर हैप्पी बैठे होते हैं, क्योंकि अब मिया को समझ आ रही थी कि उसकी मॉम बहुत खुश है। क्लारा जेन्युइनली खुश लग रही होती है, शायद काफी सालों बाद। डिनर के बाद मार्गरेट और क्लारा इमोशनल बात करने लगती हैं। इसी कॉन्वर्सेशन में एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। क्लारा कन्फेस करती है कि मिया के फादर और उसके रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट नहीं था, क्योंकि मिया के मॉम के साथ उसे ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ उससे पहले हो गई। ये बात मिया ने कभी नहीं सुनी होती। वह उनकी बातें चुपके से सुन लेती है। उसे पहली बार रियलाइज होता है कि शायद उसने अपनी मॉम की साइड कभी प्रॉपर्ली समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके बाद सब मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जेसन सबको गिफ्ट्स भी देता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि शायद चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन फिर स्टोरी एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है। जब सब लोग वापस जाने लगते हैं, मिया एक्सीडेंटली जेसन का बैग देखती है, जो थोड़ा सा ओपन होता है, और फिर उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सेम इयररिंग्स होती हैं जो जेसन ने ब्रेकअप के वक्त मैडिसन को दी थी। मिया को इंस्टेंटली याद आ जाता है कि जेसन हर ब्रेकअप में सेम गिफ्ट यूज करता था। अब उसे लगता है कि जेसन अब क्लारा को भी छोड़ देगा। घर पहुंचते ही मिया सीधे जेसन पर फट पड़ती है। वह गुस्से में इयररिंग्स क्लारा को दिखाते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस मॉम, लगता है आपका ब्रेकअप गिफ्ट पहले ही रेडी कर लिया गया है। क्लारा शॉक्ड हो जाती है। मिया जेसन को एक्सपोज करते हुए कहती है, नो, जब भी ये किसी लड़की से ब्रेकअप करता है, ये सेम इयररिंग्स देता है। फिर मिया एक और बात मेंशन करती है, और जेसन, तुमने क्लारा को न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर ले जाया था ना। ये सुनते ही क्लारा का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीट वाली बात उसने किसी को नहीं बताई होती। अब उसे लगने लगता है कि जेसन सच में कुछ हाइड कर रहा था। हर्ट और कंफ्यूज्ड होकर क्लारा जेसन से कहती है, प्लीज तुम चले जाओ अपना जहरीला सांप लेकर। जेसन कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिया अपनी फ्रेंड के घर जाती है और अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर करना स्टार्ट करती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बेला खुद अपसेट होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो क्रिसमस पर उसे सर्दी से बचाकर गर्मी दे रहा था, वह किसी और के साथ भाग गया था। वह इरिटेटेड टोन में कहती है, तुम हमेशा सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की बात करती हो। मिया शॉक्ड होकर उसे देखती है। बेला इमोशनल होकर कहती है, मेरा ब्रेकअप हो गया और तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। ये बात मिया को डीपली हिट करती है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वह भी सिर्फ अपने इमोशंस में इतनी बिजी थी कि दूसरों को इग्नोर कर रही थी। कुछ दिन सब लोग इमोशनली डिस्टेंस फील करते हैं और फिर वह अपनी फ्रेंड के घर आती है और उसे कहती है, सॉरी यार, अब माफ कर दे, चल पहले की तरह ड्रिंक करते हैं। फिर न्यू ईयर आ जाता है। मिया की मॉम उसे विश करती है, वह भी रिप्लाई कर देती है,
अगले दिन वह फिल्म के सेट पर जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि जेसन काफी दिनों से नहीं आया। वह उसी वक्त जेसन के पास जाती है। जेसन सरप्राइजिंगली काफी सैड और ब्रोकन लग रहा होता है। वह क्वाइटली कहता है, तुम आ गई, माँ को साथ नहीं लाई? फिर वह कहता है, मूवीज में मैं हीरो होता हूँ बट रियल लाइफ में शायद विलन हूँ। फिर वह एक शायरी बोलता है, जहरीले सांप के नशे में चूर था, गुफा मेरा घर है, क्या फितूर था, मुझे सिर्फ तुम्हारी माँ ने ही समझा, इसीलिए मजदूरी करने पर मैं मजबूर था। ये सुनकर मिया को पता चल जाता है कि जेसन उसकी मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करता है। मिया पहली बार उसे समझाती है, तुम विलन नहीं हो, बस तुम गलती कर देते हो। जेसन फाइनली सच बताता है। वह कहता है कि उसने क्लारा से ब्रेकअप प्लान नहीं किया था। इयररिंग सिर्फ उसके बैग में पुरानी हैबिट की वजह से रह गई थी और न्यूयॉर्क स्ट्रीट वाली बात इसलिए सीक्रेट रखी थी ताकि फोटोग्राफर्स उनकी पिक्चर्स न ले सके। अब मिया को स्लोली रियलाइज होता है कि उसने बहुत जल्दी कंक्लूजन्स निकाल लिए थे, इसीलिए वह डिसाइड करती है कि अब वह सब कुछ फिक्स करेगी। मिया जेसन को एक सुपरमार्केट ले जाती है। जेसन को लग रहा होता है कि यूजुअल तरह लोग उसके अराउंड क्राउड बना लेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। सब नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। जेसन ऑनेस्टली शॉक हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि कभी कभी वह चीजों को अननेसेसरी ओवरथिंक करता था, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी होता है, क्योंकि दूसरी तरफ मार्गरेट सीक्रेटली क्लारा को भी सुपरमार्केट ले आती है। असल में ये सब एक प्लान होता है। मार्गरेट जानबूझकर क्लारा को शॉपिंग के बहाने अंदर भेज देती है और अंदर ऑलरेडी जेसन मौजूद होता है। मिया सॉफ्टली जेसन से कहती है, मैं तुम्हारे और मॉम के रिलेशनशिप में बहुत इंटरफियर करती रही, आई एम सॉरी। फिर वह स्माइल करते हुए वहाँ से साइड हो जाती है। जेसन और क्लारा एक दूसरे को देखते हैं, ऑकवर्ड स्माइल करते हैं और फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब लग रहा होता है कि इस बार रिलेशनशिप सच में काम कर सकता है। असल में मिया ने इस पूरे मोमेंट को शूट किया था। इसके बाद वह बाहर चली जाती है और इसी क्यूट मोमेंट के साथ कुछ टाइम लेटर दिखाया जाता है कि मिया फाइनली एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन चुकी होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।